बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो चैप्टर 8 स्टार्ट कर चुके हैं, 8.11 कर रहे हैं हम। तो पहले दो क्वेश्चन देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एज डायमीटर इज़। वो कहता है कि एक इक्वेशन आपने मालूम करनी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से गुजरती है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये दो पॉइंट्स से गुजरती हैं, वो पॉइंट्स में से गुजरती हैं, ज्वाइन जो लाइन है। एज डायमीटर इज, ये आपने प्रूफ चीज़ करनी है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2। ये आपने चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखें, ये मैंने एक स्फीयर बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में इसके, लेट पी बी द पॉइंट ऑन स्फीयर। हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये दो पॉइंट जो हमें गिवन थे, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। ए पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 और बी पॉइंट आ जाएगा x2 y2 और z2। अब हमने करना क्या है, उसने कहा था एज अ डायामीटर, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये डायामीटर बनाते हैं स्फीयर का। तो डायामीटर आपको पता है ये सारा क्या होता है, डायामीटर होता है। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो डिस्टेंस होता है ये डायामीटर होता है। तो एक सिरे पर हमने एक एंड पर ये ले लिया पॉइंट और एक एंड पे ये वाला पॉइंट ले लिया और ये बन गया हमारा डायामीटर। अब ये पॉइंट हमने जो पी लिया है इससे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन अगर इसको थोड़ा सा लंबा कर लें तो ये देखें, ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ए पी जो है, ए पी वाली लाइन ए पी ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी पी के ऊपर। तो मैंने ये लिखा हुआ है ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी पी के ऊपर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थोड़ा सा वेक्टर, ये मैंने वेक्टर का आपको जिक्र किया है, ए पी वेक्टर जो है ये बी पी जो वेक्टर है इसके जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर आप वेक्टर का थोड़ा सा रिवाइज करें तो वेक्टर में क्या होता था कि जब परपेंडिकुलर वेक्टर तब होते थे जब उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो के बराबर आता है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, एक ए पी वैक्टर बनाना है और एक बी पी वैक्टर बनाना है, फिर उन दोनों का ले लेना है हमने जो है वो डॉट प्रोडक्ट। अब ए पी वैक्टर पहले बनाते हैं। वेक्टर बनाने का आपको तरीका पता है, जैसे डिस्टेंस लेते हैं कि x माइनस x1 होता है, सॉरी x2 माइनस x1 होता है आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप होता है। तो ए पी बनाने के लिए देखें, ए पी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस x1, ये देखें x माइनस x1 आई कैप प्लस में ये देखें y माइनस y1 जे कैप z माइनस z1 के कैप, ये बन गया ए पी वैक्टर। इसी तरह से हम बना लेंगे बी पी वैक्टर। ये देखें ज़रा, ये बी है और ये पी है। तो x माइनस x1 आई कैप, ये जो x2 है x माइनस x2 आई कैप, y माइनस y2 जे कैप और z माइनस z2 के कैप। तो ये हमने बना लिए ए पी वैक्टर और बी पी वैक्टर, दो वेक्टर बन गए। अब हम दोनों की लेंगे जो है वो डॉट प्रोडक्ट और जो कि ज़ीरो के बराबर रखेंगे और इससे हमारा जो ये हमने प्रूव करना था ये इससे प्रूव हो जाएगा। चलें देखते हैं। यदि आगे देखें तो हमारे पास ए पी वैक्टर ये बना है x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप, और बी पी बना है x माइनस x2 आई कैप, y माइनस y2 जे कैप, z माइनस z2 के कैप। अब मैंने आगे आपको बताया है कि क्योंकि ये जो a है, ए पी है, ये परपेंडिकुलर है बी पी के ऊपर, इसी वजह से ये जो ए पी और बी पी का डॉट प्रोडक्ट होगा ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं कि आई वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होती है और आई डॉट आई होगा तो ये आपको पता है 1 होता है। तो ये x माइनस x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x2 से, आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा। y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस y2 से, और ये j डॉट जे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z माइनस z1 ये मल्टीप्लाई होगा z माइनस z2 से और ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 के, और यहाँ से k डॉट के आएगा, ये भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये चीज़ बेसिकली हमने जो है वो प्रूफ करनी थी, तो यही हमने जो है इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले 3 कर चुके हैं हम।
फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जो कि इन पॉइंट से गुजरती है ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। हुज सेंटर लाइज ऑन हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब उसने कहा जो सेंटर है वो लाई करता है हाइपोटेन्यूस पर, और हाइपोटेन्यूस किसका है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूस है। 3 पॉइंट्स आपको दिए गए, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसका हाइपोटेन्यूस ढूंढेंगे और उसके ऊपर जो है वो सेंटर जो है वो लाई करता है। चलिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी और सी, ये जो 3 पॉइंट्स थे आपके पास ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें मैंने एक स्फीयर बनाया, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, ठीक है, और मैंने इस वर्टिक्स को नाम दे दिया ए का, इसको बी का और इसको सी का। अब हम करेंगे क्या, अब हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस किससे पता चलता होता है, ये हमें पता चलेगा पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमें डिसाइड करवाएंगे उससे कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी साइड इसमें से हाइपोटेन्यूस है। अब सबसे पहले उसको लगाने से पहले हमें साइडें पता होनी चाहिए, ये ए बी पता होनी चाहिए, बी सी पता होनी चाहिए और ए सी पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स आएंगी, फिर हम जाके यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगा सकेंगे जो कि हमें बताएगा कि हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पहले ए बी निकाला है, देखिए यहाँ पे जैसे डिस्टेंस फार्मूले से ये ए बी निकालेंगे ये वाली साइड, फिर बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चलें देखते हैं, पहले ए बी निकाला तो x2 माइनस x1, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया, z2 माइनस z1 का स्क्वायर आ गया और इसका सारे का स्क्वायर रूट। 3 में से 2 निकलेगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, -6 और -5 हो जाएंगे माइनस के 11, -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा प्लस का, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब 121 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 123 हो जाएंगे। तो ये देखें ए बी निकल के आ गया हमारे पास 123। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे आगे, बी सी निकालेंगे। ये देखें ज़रा बी सी, तो बी सी इन दोनों को मिलाने से निकलेगा, तो बी सी यानी कि x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस लग गया, ये देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और ये z2 माइनस z1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 + 5 हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 2 + 1 हो जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 81 और ये 9 और ये 9 मिलेंगे तो बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 99, ये आपके पास आ गया बी सी। इस तरह से हम जो है वो निकाल लेते हैं ए सी। अब ए सी के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, ये वाले ए और सी के। ये देखें x2, ये देखें 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा 6 जो है वो 4, ये देखें 4 माइनस 6 का स्क्वायर आ गया। इसके अलावा जो है वो 0 माइनस, ये देखें ज़रा, ये इसका सा -1 क्योंकि बी सी निकाल रहे हैं, ए सी निकाल रहे हैं, सॉरी ए सी निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा है z2 और ये z1 है, 2 - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे करेंगे तो देखें ज़रा 1 + 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। आगे करेंगे तो 16 और ये 4 और 4 हो जाएंगे 8, 16 और 8 हो जाएंगे 24। तो अभी तक हमने ये किया है कि एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई और इसमें से हमने ए बी, बी सी और ए सी निकाला। चलिए आगे इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इस पे जो है वो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें पता है पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने एक जनरल सी फिगर फिर बना ली है, वही वाली फिगर, आप इसको डिटेल बना सकते हैं, इसके वर्टिसेस भी लिख सकते हैं आप। तो ये देखें हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ए बी, और बेस यहाँ पे ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, और यहाँ परपेंडिकुलर बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है, वो आई थी 123 का स्क्वायर रूट, ए सी की आई थी 99 का स्क्वायर रूट, और बी सी की आई थी 24 का स्क्वायर रूट। अब ये इससे कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो बाकी यहाँ पे 123 बचेगा, और ये 99 और ये 24, तो मिलाने से बन गया 123। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है पैथागोरस थ्योरम को, और इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। अब अगर ए बी हाइपोटेन्यूस है तो उसने कहा था जो सेंटर है आपका, उसका जो स्फीयर का सेंटर है
वो लाई करता है हाइपोटेनस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे सेंटर उसका। तो अब हम क्या करते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, वो इसका सेंटर निकल आएगा। तो हमें सेंटर ही चाहिए होता है, उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस निकालने के बाद जो है वो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। रेडियस और सेंटर हमारे पास आ जाएगा तो हम इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। लीजिए अब हम पता चल चुका है कि जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, हाइपोटेनस के ऊपर, और हाइपोटेनस का हमें पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं, ए बी का मिड पॉइंट लेते हैं और इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ ए बी, जिसको मैंने एम का नाम दे दिया। तो ये आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 सॉरी होता है x1 प्लस x2 करते हैं -3 -2 ओवर 2, 6 - 5 ओवर 2, 0 - 1 ओवर 2। ये -5 -3 और -2 हो गया -5, 2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये -1/2 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर। ये देखिए मैंने सेंटर में लिख दिया है -5/2, 1/2 और -1/2। अब देखिए अब हमने निकालना है रेडियस। अब आपको पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस तो होता है सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस, जो एजेस तक का डिस्टेंस होता है। तो ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना है, या ये वाला निकालना है या ये वाला निकालना है। तो मैं ए से निकालता हूँ, इसका ये एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो सेंटर हमारे पास आ चुका है। दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर आ चुका है, रेडियस के लिए हम कर रहे हैं। तो रेडियस के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एम में निकाल रहा हूँ, एम ए का डिस्टेंस। तो ये देखें -3 माइनस माइनस प्लस 5/2 का स्क्वायर, 6 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस जहाँ पे प्लस आएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें 2 3 6 हो जाएगा। -6 में 5 निकालेंगे तो -1/2 बचेगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 6 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पे 1/2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आगे करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर 121 और ये 122 और ये 123 हो जाएंगे, और नीचे बचेगा 4। अब इसका ले लेंगे आपके पास स्क्वायर रूट। 123 का होता ही नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा, और 4 का जो होता है ये होता है आपके पास 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और 123 जो है वैसे का वैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है वो रेडियस भी आ चुका है और सेंटर भी आ चुका है। तो दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, सेंटर और रेडियस। तो दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों को उठाकर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जो स्फीयर की इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे पास सेंटर ये आया था पीछे और रेडियस ये आया था, ये मैंने दोनों लिख लिए हैं। अब जस्ट हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करना है। x ये देखें ए की जगह पे -5/2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे y है, y माइनस बी की जगह आएगा 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस में z वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस तो 1/2 का स्क्वायर, और a की जगह पर क्या आएगा, a रेडियस होता है तो 1/123 का स्क्वायर रूट बाई 2 का स्क्वायर आ गया। इसको आगे करेंगे तो ये देखें ज़रा, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है, ए का स्क्वायर किया ये आ गया, ये 5/2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और जब 2 ए बी करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 5x आ जाएगा। ये करेंगे वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, -2 ए बी आएगा तो ये 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा फार्मूले वाले से, जस्ट -y आ जाएगा। ये इसको करेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, और 2 जी ए बी करेंगे तो ये 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट जी आ जाएगा, और ये 123 ये स्क्वायर और जजर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 123/4 आ गया। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, अब हमने ये किया है कि जो वैल्यूज़ थी सारी की सारी वो दूसरी तरफ ले गए। x² प्लस y² प्लस z² पहले लिख लिया, प्लस का 5x माइनस का y प्लस का z, ये 123/4 वैसे का वैसे ही, ये प्लस का था इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस जो है वो ये प्लस था इधर आके माइनस, सारी वैल्यूज़ जो है हमने एक तरफ कर ली। आगे देखें तो ये तो मैंने वैसे ही रखा, इधर हमने ले लिया एलसीएम। ये देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम जो है 4 आएगा। तो ये देखिए 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 123 -25 -2। ये देखिए 1 और 1 थे नहीं, ये वाले 1 और 1 इनको मैंने इकट्ठा करके -2 लिख दिया। आज जब इनको हल करेंगे आप तो 96 आएगा, 96/4 इस वाली साइड जो वैसी की वैसी रहेगी। अब 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। अब ये 24 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा,
तो ये आपके पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 5x माइनस वाई प्लस जी माइनस 24 इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये है आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।